नमस्कार दोस्तों। फिनटेक्स अकाउंट सर्वन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS भी बोला जाता है जिसका कोड 3908 है, उसको PFMS में कैसे मैप करना है, कैसे शुरू करना है। क्योंकि ये हर एक फंडिंग एजेंसी है जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन को फंड करती है। इसका सेटिंग कैसे करना है, इसका मैपिंग कैसे करना है, उसके बारे में सोचेंगे। उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। चलिए दोस्तों, कैसे करते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS का मैपिंग कैसे करते हैं, कैसे आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, EAT कंप्लायंस इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन यही है। तो सबसे पहले उसके लिए यू विल रिसीव अ एजेंसी एडमिन लॉगिन एंड पासवर्ड। वो ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा, एजेंसी एडमिन लॉगिन और पासवर्ड जरूर होगा। उसके बाद लॉगिन करेंगे, एडमिन यूजर आईडी से लॉगिन करेंगे। अब स्कीम को कैसे मैप करना है, इसका स्टेप जो है, इसका स्टेप है स्किप स्टेप 1, स्किप मैपिंग। लॉगिन थ्रू एडमिन क्रेडेंशियल प्रोवाइडेड ऑन योर ऑफिशियल मेल। जो भी एडमिन क्रेडेंशियल है उसके थ्रू लॉगिन करना है। उसके बाद माई स्कीम में जाना है। माई स्कीम में जाने के बाद रजिस्टर्ड न्यू स्कीम इंटर स्कीम एज स्टार्टअप। ये स्कीम को इंटर करना है। स्कीम का टाइप हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन फर्स्ट बटन एज आई विल रिसीव फंड डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सेलेक्ट करना है। इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। माई स्कीम में जाके रजिस्टर्ड न्यू स्कीम करना है, ऐसे आएगा इंटरफेस। उसके बाद डिटेल जैसे ऊपर बताया था वैसे करना। फिल द डिटेल रिलेटेड टू इनक्यूबेटर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इनक्यूबेटर का बैंक डिटेल फिलअप करना। फिल ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू इनक्यूबेटर, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, TRA जो अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, एजेंसी नेम एज पर बैंक, क्लिक ऑन सेव। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। देखना, नेक्स्ट जो स्टेप में बताया था सेम वही है, ऐसे करना है। रजिस्टर करेंगे तो इस तरह का आएगा डिटेल। इसमें फर्स्ट वाले में आई विल रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक बैंक डिटेल है, बैंक डिटेल मेंशन करना है। सब कुछ करने के बाद हमें सेव कर लेना है, सेव कर लेना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्टेप 2। सेव करने के बाद बैंक डिटेल इंटर करने के बाद सेकेंड स्टेप है स्टेप 2, मेकिंग एन ऑपरेटर अकाउंट एंड एन ऑपरेटर। ये तो पहले ऑलरेडी ऑपरेटर अकाउंट बना होगा। एडमिन अकाउंट है, एक ऑपरेटर अकाउंट होता है, एक अप्रूवल अकाउंट होता है। ऑपरेटर अपना डाटा एंट्री करता है और अप्रूवल डाटा को अप्रूव करता है। ऑपरेटर एंड अप्रूवल यूजर अकाउंट, ये तो ऑलरेडी है, इसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे। इस डाटा को अप्रूव करता है। इन द योर एडमिन अकाउंट गो टू मास्टर यूजर एड न्यू। एडमिन अकाउंट में मास्टर में जाकर यूजर एड न्यू अकाउंट सेपरेटली ऑपरेटर एंड अप्रूव यूजिंग द अबव। अप्रूव करना होता है, ये तो जान रहे हैं। अप्रूवल करने के बाद टू मेक श्योर द लॉगिन क्रेडेंशियल ऑफ बोथ द अकाउंट आर डिफरेंट। हाँ, दोनों का क्रेडेंशियल अलग अलग होना चाहिए, एडमिन का अलग, ऑपरेटर का। इफ यू आर नॉट एबल टू लॉग इन थ्रू द चेंज पासवर्ड देन ट्राई टू फॉरगेट पासवर्ड। हाँ, वो पासवर्ड से का है। एड ओपनिंग बैलेंस। अब
SIFS का ओपनिंग अकाउंट ऐड करने के लिए EAT मॉड्यूल में ऐड करने के लिए स्टेप थर्ड देखते हैं, ऐड ओपनिंग बैलेंस इन योर ऑपरेटर अकाउंट, गो टू माई फंड में जाना होगा, उसके ओपनिंग बैलेंस में जाना होगा। यू विल सी अ बटन कॉल्ड ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑन द स्क्रोलिंग डाउन, ऐसा स्क्रोलिंग डाउन का एक बटन आएगा, क्लिक ऑन दैट एंड देन फिल द रिक्वायर्ड डिटेल। उसमें क्लिक करेंगे और जो भी जरूरत का चीज है, जो जरूरत जो मांग रहा है उसका डिटेल डालेंगे। रीजन फॉर ओपनिंग बैलेंस कैन बी गिवन एज, रीजन देना होगा एज स्टार्टअप ऑफ EAT मॉड्यूल, स्टार्ट ऑफ EAT मॉड्यूल। ओपनिंग बैलेंस डालने का रीजन ये है कि स्टार्ट ऑफ EAT मॉड्यूल, EAT मॉड्यूल हमको स्टार्ट करना है, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस ऐड कर रहे हैं। डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन विल बी एक्चुअल डेट, जिस दिन हम ऐड कर रहे हैं उसी दिन वही डेट डालेंगे, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन उसी को डालेंगे, ठीक है। इसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप बल्क, ट्रांजेक्शन टाइप में बल्क लेंगे। प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट अ रिवर्सल एंट्री, हाँ ये ध्यान रखना होगा कि ये रिवर्सल एंट्री नहीं है। क्लिक एज सेव, सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे। बैलेंस वुड बी गो योर रिफ्लेक्टिव बैंक अकाउंट अप्रूवल, बैलेंस उसमें चला जाएगा, अप्रूवल में चला जाएगा, रिफ्लेक्टिव। अ नॉमिनल अकाउंट ऑन द ओपनिंग, a nominal amount on the opening of TRA account is deposited in the bank account and the same amount can be used as per opening balance. In case of you have zero balance account, then please add a nominal amount from the your incubator's account to this TRA account as opening balance to make the dummy transaction. वो माई फंड में जाना है, ओपनिंग बैलेंस में जाना है। उसका नेक्स्ट स्टेप जैसे कि पहले हम लोग सीखा था, ऐड ओपनिंग बैलेंस पर क्लिक करना है, ऐड ओपनिंग बैलेंस पर क्लिक करना है, ऐड ओपनिंग बैलेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसमें अपना जो स्कीम सेलेक्ट करना है, 3908 स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को हमें सेलेक्ट करना है। उसके बैंक, जो बैंक है TRA अकाउंट को हमने सेलेक्ट करना है जो है हमारा। ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी बताएगा, ऑलरेडी फंडिंग एजेंसी की तरफ से ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है, तो उसमें सेलेक्ट कर लेंगे, जितना सेलेक्ट करना कर लेंगे। उसके बाद रीजन देना होगा, रीजन देना होगा स्टार्ट ऑफ EAT, स्टार्ट ऑफ EAT मॉड्यूल देना होगा, और एक्चुअल डेट जिस दिन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको यहाँ बल्क को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ सेव कर देना होगा। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप है कि अप्रूवल ऑफ ओपनिंग बैलेंस, लॉगिन थ्रू योर अप्रूवल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना होगा। माई फंड में जाना है, ओपनिंग बैलेंस में जाना है, फिल द रिक्वायर्ड डिटेल, रिक्वायर्ड डिटेल को हम फिल करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन सर्च, मेक श्योर द स्टेटस इज लेफ्ट ब्लैंक और सेलेक्टेड, फिल द रिक्वायर्ड डिटेल। क्लिक ऑन रेड हाईलाइटेड टेक्स्ट अंडर द स्कीम कंपोनेंट, हाईलाइटेड टेक्स्ट को हम करेंगे, ऐसे करेंगे अप्रूवल अकाउंट के थ्रू। अप्रूव्ड स्टेटस को होना चाहिए और बल्क को सिलेक्ट अप्रूव्ड करना होगा, स्टेटस अप्रूव्ड दिखाएगा, ऐसे करके। अ न्यू विंडो विथ डिटेल विल ओपन विथ, देन यू हैव टू बी अप्रूव्ड, उसके बाद अप्रूव कर देना होगा, अप्रूव करना होगा। और 5 स्टेप में क्या होगा ना, अप्रूवल अकाउंट से अप्रूव कर देना होगा। स्टेप 5 मैप वेंडर्स, वो ट्रांजेक्शन के लिए वेंडर को मैप करना होगा, ये तो ऑलरेडी मैप्ड होगा, किसी वेंडर को आप पे कर सकते हो। वेंडर को मैप करना तो जानते हैं, मास्टर में जाकर वेंडर को ऐड न्यू करके वहां से वेंडर को मैप करना है, फिल इन द डिटेल अलोंग विथ उसका। इफ द वेंडर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फेमस अनदर एजेंसी देन इट विल बी शो द वेंडर इज ऑलरेडी, इस तरह का फिल है। वैसे अब ट्रांजेक्शन अब कर देंगे, कोई एक नॉमिनल अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर देंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, मैपिंग का डिटेल बता रहा। इफ द वेंडर इज नॉट रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड करना होगा, वो तो रजिस्टर्ड करने का आप विधि जानते हैं। अप्रूव, वेंडर को अप्रूव करना है, लॉगिन थ्रू योर अप्रूवर अकाउंट, गो टू मास्टर वेंडर मैनेज एंड सर्च, क्लिक ऑन वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी, उसको वेंडर को अप्रूव करना होगा। यूनिक कोड ऐसे लगाएंगे, मास्टर में, जा
एडमिन से मास्टर वेंडर मैनेज, मास्टर वेंडर लॉगिन थ्रू द ऑपरेटर क्रेडेंशियल गो टू एक्सपेंडिचर, ऑपरेटर के थ्रू लॉगिन करना है, एक्सपेंडिचर जाना, ऐड न्यू, न्यू एक्सपेंडिचर को बुक करना है, बुक करके बुक करना है, डमी ट्रांजेक्शन करना है, डमी ट्रांजेक्शन कर लो, जैसे आप पेमेंट करते हो वैसे कर लो। पेमेंट करने के बाद जो भी एक्सपेंडिचर करना है वो कर लो, बैंक को ऐड करो, रेवेन्यू डिटेल वगैरह डालो। अब उसके बाद अप्रूवल अकाउंट में लॉगिन करो, अप्रूव करो एक्सपेंडिचर, जैसे नॉर्मल पेमेंट का अप्रूव करते हो पीएफएमएस में, वैसे करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। चेक योर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आप चेक कर सकते हो इन द अप्रूवल अकाउंट, गो टू रिपोर्ट्स टू ईएटी कंप्लायंस एंड ऐसे ऐसे चेक कर सकते हो, ईएटी कंप्लायंस में चेक कर सकते हो, व्यू रिपोर्ट ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे ऐसे दिखेगा आपका एक्सपेंडिचर दिखेगा इस तरह, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। डमी ट्रांजेक्शन ऐसे कर सकते हैं और अप्रूवल के अकाउंट से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।